हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बचपन की उस क्लासिक और मज़ेदार कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो दिखने में तो बड़ी साधारण सी लगती है, लेकिन अपने अंदर एक बहुत गहरी सीख छुपाए हुए है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा सा झूठ और फिर ऐसा हुआ कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। सुनने में थोड़ा शरारती लगता है ना? बिल्कुल, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक बिल्कुल हानि रहित सा लगने वाला झूठ कैसे देखते देखते पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है, और कैसे एक छोटी सी मनगढ़ंत बात पूरे गांव का ध्यान खींच लेती है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। तो चलिए कहानी के मुख्य किरदार या यूं कहें कि हमारे शरारती दोस्त रोहन से मिलते हैं। यहीं से उसके झूठ का सिलसिला शुरू होता है। रोहन एक बहुत ही चंचल लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी और बुरी आदत थी बात बात पर बस बहाने बनाना। एक तरफ वो अपनी मम्मी से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता, मम्मी मैंने होमवर्क कर लिया है, लेकिन जब हकीकत देखी जाती तो उसकी कॉपी बिल्कुल खाली पड़ी होती थी, एकदम कोरी। उसकी बातों और सच्चाई के बीच का ये भारी अंतर ना उसकी रोजमर्रा की आदत बन गया था। और ये ड्रामा सिर्फ घर तक सीमित नहीं था, बाहर भी यही चलता रहता था। अक्सर घर से निकलते हुए वो कहता, मैं स्कूल जा रहा हूं, लेकिन असल में भाई साहब दोस्तों के साथ नदी किनारे मस्ती कर रहे होते थे। शुरू शुरू में तो लोगों ने उसकी इन बातों पर आसानी से यकीन कर लिया, लेकिन हर रोज के इन छोटे छोटे धोखों ने धीरे धीरे पर पक्के तौर पर पूरे समुदाय का भरोसा उस पर से तोड़ना शुरू कर दिया। अब आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। वो खास दिन जब स्कूल में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अचानक खबर आई कि गांव के स्कूल में बड़े अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, और जिस बच्चे का प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। अब इस एक्साइटमेंट में आकर रोहन ने फिर से एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। मेरा प्रोजेक्ट तो सबसे बढ़िया है, जबकि सच तो ये था कि उसने इसके लिए एक तिनका तक तैयार नहीं किया था। मतलब उसने एक ऐसा भारी भरकम दावा कर दिया जिसे साबित करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार रोहन का झूठ छिप पाएगा? जब इंस्पेक्टर सर ने क्लास में आकर रोहन से उसका प्रोजेक्ट दिखाने को कहा ना, तो पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। वो वाली भारी और चुभने वाली खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले महसूस होती है। और यहीं से शुरू होता है वो पल जिसने रोहन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो पल जब बचा कुचा भरोसा भी पूरी तरह टूट गया। जाहिर है इस बार सच्चाई से छिपना नामुमकिन था। पूरी क्लास की नजरें बस उसी पे टिकी थीं, और डर के मारे उसका चेहरा एकदम उतर गया था। इस भारी और सीरियस माहौल में उसकी टीचर ने बहुत ही दुखी मन से कहा, रोहन, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर किसी का भरोसा तोड़ना बहुत बड़ी गलती है। और ये बात कितनी सच है ना। इंसान होने के नाते गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन जब आप झूठ का सहारा लेकर किसी का बुनियादी विश्वास तोड़ते हैं तो उसकी चोट वाकई बहुत गहरी होती है। लेकिन रोहन के लिए सबसे बड़ा झटका स्कूल की डांट नहीं थी। असली दुख तो उसे घर जाकर हुआ, जब उसके पिता ने उससे कहा, बेटा अब हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं होता। सोचिए, एक बच्चे के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी। एक पिता के इन शब्दों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी निराशा और टूटा हुआ विश्वास था। माता पिता का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाना, ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक प्रहार होता है। अपने पिता की ये बात सुनकर रोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे फाइनली इस कड़वी सच्चाई का एहसास हो गया कि झूठ बोलने से इंसान किसी और का नहीं, बल्कि अपना ही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अपने ही कर्मों की वजह से अपनों का ही विश्वास खो देने का वो एहसास उसे बहुत गहरी सोच में ले गया था। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। इसी एहसास के साथ रोहन की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। अगले ही दिन से एक बिल्कुल नया रोहन सबके सामने आने लगा। उसने अपनी इमेज सुधारने के लिए 3 बहुत ही सॉलिड कदम उठाए। पहला, उसने सच में कड़ी मेहनत करनी शुरू की। दूसरा, अगर उससे कोई गलती हो भी जाती तो वो बहाने बनाने के बजाय हिम्मत करके सच बोल देता। और तीसरा, अपने इन्हीं लगातार प्रयासों से उसने धीरे धीरे अपनी टीचर्स और पेरेंट्स का वो टूटा हुआ भरोसा वापस जीतना शुरू कर दिया। ये कोई एक दिन का जादू नहीं था, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित और समर्पित कोशिश थी। और जानते हैं इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा। कुछ ही महीनों के अंदर पूरी कहानी ही पलट गई। जिस रोहन को पूरे गांव में झूठ बोलने के लिए जाना जाता था, वही रोहन अब स्कूल का सबसे ईमानदार बच्चा कहलाने लगा।
उसके सच्चे और लगातार किए गए कामों ने गांव में उसकी छवि को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। अब इस पूरी कहानी के सफर के बाद आइए नजर डालते हैं उस सबसे बड़ी सीख पर जो हमें यहां से मिलती है। इस कहानी का पूरा सार इस एक लाइन में बहुत ही खूबसूरती से समेट दिया गया है। झूठ थोड़ी देर बचा सकता है, लेकिन सच हमेशा सम्मान दिलाता है। ये एकदम स्पष्ट और शक्तिशाली मैसेज है। एक तरफ है वो झूठ जो बस आपको कुछ पल की सहूलियत देता है, और दूसरी तरफ है वो सच जो आपको जिंदगी भर का स्थायी सम्मान दिलाता है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर बस एक छोटे से फायदे या बचाव के लिए किसी के पूर्ण विश्वास जैसी इतनी कीमती संपत्ति को दांव पर क्यों लगा देते हैं? याद रखिए, पूरी ईमानदारी से बने रिश्ते ही हमेशा टिकते हैं। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।